जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है उनको भी पता नहीं है, और जो व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करेगा उसको भी पता नहीं। हमारा क्या, हम दुनिया की तीमारदारी में रहते हैं। हाल चौकीदार से पूछिए, हाल चौकीदार से पूछिए जो पहरेदारी में रहते। उनके शब्दों में कि चमड़ा के मुंह बा तो बोले कि कोनो दाम लगे के बा, कौन दूल्हा है, कौन बाराती होगा, ये अभी तक तय नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इनसाइड स्टोरी की आज की कड़ी में स्वागत है दोस्तों आपका। जैसा कि आपके संज्ञान में आ चुका होगा, आप दर्शकों ने जान लिया होगा कि नीतीश जी बिहार में नहीं है अभी। नीतीश जी बिहार से जा चुके हैं। नीतीश जी बिहार से बाहर जा चुके हैं। नीतीश जी दिल्ली गए हैं राज्यसभा की शपथ लेने के लिए। लेकिन राज्यसभा के शपथ ग्रहण के बाद वो तत्काल बिहार लौटेंगे भी दोस्तों। बिहार लौटेंगे, उससे पहले उनकी बीजेपी के साथ वहां मीटिंग होनी है। बीजेपी की कोर ग्रुप की भी मीटिंग होनी है। तत्काल जब वो बिहार लौटेंगे, फिर बिहार में जेडीयू की मीटिंग प्रस्तावित है। और इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए लास्ट कैबिनेट मीटिंग होनी है, जो कि 13 अप्रैल का दिन रखा गया है। अब 14 अप्रैल को बिहार के इतिहास में वो दिन है जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। 14 अप्रैल, एक यात्रा जो शुरू हुई थी 2005 में, वो 14 अप्रैल 2026 को विराम लेगी। 15 अप्रैल को नए सरकार का गठन होना है संभवतः, जैसा कि प्रस्तावित है। इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री का चेहरा आज भी स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये बीजेपी में भी रस्साकसी चल रही है, जदयू में अलग रस्साकसी चल रही है। जब पार्टी के आंतरिक मामलों में रस्साकसी चल रही है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी और जदयू में भी सामंजस्य अभी स्थापित नहीं ही हुआ होगा। आज की इनसाइड स्टोरी की कड़ी में जानते हैं कि क्या नीतीश लौट के आएंगे बिहार, तो सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, या कुछ और बदलेगा। सब कुछ बदलेगा। इनसाइड स्टोरी की आज की कड़ी में बाबा से जानने की कोशिश करते हैं। सादर प्रणाम बाबा। बाबा, सब कुछ सामने है। मैंने जितनी भी बातें बोली ये सब मैंने आपसे ही जानी है, और जो भी बातें हैं बाबा, उसमें अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है बाबा। जो 4 तारीख से शुरू हुई कहानी थी, वो आज 34-35 दिन हो गया है। जहां हम 4 को थे वहीं हम आज भी हैं। सम्राट चौधरी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंसमेंट करेंगे। अब आप असमंजस में जरूर पड़ जी रहे हो। बिल्कुल बाबा। इस कहानी को हम आगे लेकर के चलते हैं, और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जी कहानी का ट्विस्ट ये है कि क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जी नहीं। मई में समाप्त होनी है, जी और मैं बार बार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। लेकिन मीडिया में ये खबरें बहुत तेजी से सुर्खियों में है कि सम्राट चौधरी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में लेंगे, और गांधी मैदान में लेंगे ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम उसमें तय हो गया। अच्छा। ये सभी बातें जो हैं उड़ते उड़ते हमारे तक पहुंची हैं, और इसके लिए हमने छानबीन भी शुरू कर दी है। जी और उस छानबीन में हमने पाया क्या, आपको पता है कि कई लोगों से मेरी मुलाकात पिछले 24 घंटे में हुई है। जी उस मुलाकात और जो बातचीत हुई है, उस बातचीत का लबोलुआब यही है कि जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनको भी पता नहीं है, जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है उनको भी पता नहीं है, और जो व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करेगा उसको भी पता नहीं है। यानी कि सीधी तौर पे ये पूरा का पूरा मामला जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे नितिन नवीन का नाम अनाउंसमेंट हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, किसी को पता था क्या? जी नहीं। नितिन नवीन को खुद भी पता नहीं था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सीधी तौर पे ये बात आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले
त्वरित होते हैं, ढोल नगाड़ा के साथ नहीं होते हैं, स्मूथली वो अनाउंसमेंट कर देती है और ऐसा अनाउंसमेंट के बाद मानने की जिम्मेवारी जो है वो हर किसी की होती है। संगठन की होती है। लेकिन इन सभी बातों में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो दांतों तले उंगलियां आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने 2 लाइनें कभी लिखी थी कि हमारा क्या, हम तो दुनिया की तीमारदारी में रहते हैं। हमारा क्या, हम दुनिया की तीमारदारी में रहते हैं। हाल चौकीदार से पूछिए, हाल चौकीदार से पूछिए जो पहरेदारी में रहते हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद यह फैसला लिए हैं, 21वें साल में प्रवेश करने के बाद, कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागेंगे। लेकिन कहा नहीं है कि त्यागेंगे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो राज्यसभा कभी नहीं गए, हम जहर कभी नहीं खाए हैं, क्या आप हमको दे दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, हम खा लेंगे। बिल्कुल नहीं। सवाल ही नहीं। तो कैसे मान लें हम कि नीतीश कुमार ने कहा है राज्यसभा जाना है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के जाना है? नहीं, तो देखिए, इस विषय में बाबा राज्यसभा के सदस्य रहते हुए आप मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते हैं ना। 6 महीना तो रह सकते हैं, जी, 6 महीना तो रह सकते हैं। अब 3 महीना में हम पलट नहीं सकते हैं। नहीं, पलटने का तो 3 मिनट में पलट सकते हैं, उसमें बस तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। ओके। दूसरी तरफ 15 तारीख को एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है और ये ट्विस्ट बिहार की जनता खुली आंखों से देखेगी। तो ये जो पूरा बाजार गर्म है कि 14 तारीख को नीतीश जी इस्तीफा कर रहे हैं, 15 तारीख को नई सरकार की गठन हो रही है, लेकिन सारी बातें हर कोई कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा वो किसी को नहीं पता है। एक बहुत बड़े वयोवृद्ध जी, पत्रकार हैं, जी, माने पत्रकारों के भीष्म पितामह अपने आप को कहते हैं। जी। उनके शब्दों में कि चमड़ा के मुंह बा तो बोले कि कोनो दाम लगे के बा। हमारे बहुत प्रिय हैं जी, और वो आदरणीय कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं ना जो हिट करता है सर। एकदम निश्चित रूप से जी। कैसे लोगों को बांध के रखना है, कैसे चटकारा लेकर के बात करना है, जी। ये सभी बातें वो जानते हैं। पत्रकारिता अगर के साथ साथ वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, वक्ता भी है। जो समा बांध करके रखते हैं। जी। जैसे आप देखे हुए हैं कि कभी कोई जादूगर जादू दिखाता है तो लोग आंख फाड़ के देखना जी। शुरू कर देते हैं। कोई बहुत अच्छा गाता है तो लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनने लगते हैं। उसी तरह से वो पत्रकारिता करते हैं, तो इतना चटकारा लेने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं कि लोग ये भूल जाते हैं कि पत्रकारिता है कि फिर इंटरटेनमेंट का एक साधन है। खैर, उन सारी बातों से अलग आते हैं। नीरज कुमार का एक पोस्ट जिसकी कल चर्चा हम कर रहे हैं, जी। नीरज कुमार के उस पोस्ट में बहुत सारी बातें हैं और नीरज कुमार इतने हल्के व्यक्ति नहीं है या उनका व्यक्तिगत विचार कुछ नहीं होता है, पार्टी लाइन पे वो बात करते हैं 100%। और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं तो उनकी बातों का अहमियत भी है। उनके किए गए एक्ट को ये नहीं कहा जा सकता उनका व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि प्रवक्ता का कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता है, नेता का व्यक्तिगत विचार होता है। जैसे ही आप प्रवक्ता बन गए वैसे ही आपका व्यक्तिगत विचार नहीं होता है, वो विचार आपकी पार्टी का होता है। तो ऐसी स्थिति में नीरज कुमार ने जो बात कही है, ललन सिंह के जुबान पर ताला लगा हुआ है जी। संजय झा के जुबान पर ताला लगा हुआ है। अगर बोल भी रहे हैं तो कंट्राडिक्टरी बात हो रही है जी। विजय चौधरी अलग ही बयान दे रहे हैं, अशोक चौधरी का अलग बयान आ रहा है, विजेंद्र यादव बोल नहीं रहे हैं। इन सभी नेताओं को, जो जदयू के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, वो सभी चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि छोटे नेता मीटिंग भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और मजबूर भी कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि आप फैसला बदलिए। इस प्रक्रिया से अभी तक कुछ नहीं निकला है, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो आप देखे होंगे, बेटा का ब्याह हो किसी का, ठीक ना, तो बेटा के ब्याह में आप बरियाते के दिन सब तैयारी कीजिएगा, पहले से होता है। जी बिल्कुल। कार्ड छपता है, उसमें लिखा रहता है कि फलाने की बारात फलाने के दरवाजे पर जाएगी, फलाने के साथ पानी ग्रहण हो रहा है। यहाँ तो कोई तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं है, कौन दूल्हा है, कौन बाराती होगा, ये अभी तक तय नहीं है। सब कयासों के बाजार में है और इन कयासों के बाजार में रहने के कारण ही आपको मैं बता दूं, सम्राट चौधरी का नाम जैसे ही आया तो सबसे ज्यादा अगर खुश कोई था तो सम्राट चौधरी, उनका परिवार नहीं था, नीतीश कुमार नहीं थे, बीजेपी के लोग नहीं थे, क्योंकि बीजेपी के लोग तो पोस्टर फाड़ रहे हैं। मैंने देखा कहीं तस्वीरों में कि वीडियो में कहीं देखा मैंने कि
सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री बने, इसके लिए पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर को बीजेपी के लोग ही फाड़ रहे हैं। तो उनके घर में तो जस्ट नहीं मन रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस जहां है वहां बड़ा अजीबोगरीब और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल खुलेआम ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं जो सबसे बड़ा विरोधी है उसको लेकर के अगर उसका विरोधी खुश हो रहा है तो कोई ना कोई बात जरूर है। अब इसको समझने के लिए आपको नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा, लालू प्रसाद की राजनीति को भी समझना पड़ेगा, और भाजपा की राजनीतिक यात्रा जो है उसकी सीढ़ी चढ़ने की नहीं, सीधे लैंड करने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ करके नहीं, लड़वा करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है, भीड़ करके नहीं, छीन करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है, और यह भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में किया है। अब इसमें राष्ट्रीय जनता जब खुश हो रहा है सम्राट चौधरी का नाम आगे रहने के बाद, तो उसके पीछे की कहानी यह है कि राष्ट्रीय जनता दल आज भी सम्राट चौधरी को अपना मानता है। एक बात, क्योंकि वो उसी घर से उस घर तक गए हैं। राजद का आदमी अगर भाजपा में जाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात हो, ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है जो एग्रेसिव हो, उसके एग्रेशन इतना ज्यादा हो कि नीतीश कुमार या किसी और को भी मौका मिले उस सरकार को घेरने का। देखिए, मैंने आपसे बातचीत के दौरान 2 दिन पहले ही कहा था कि कोई अपने संपत्ति में से अपने बेटे को देता है, अपनी बेटी को देता है, पड़ोसी को नहीं बांटता। बिल्कुल सर। और नीतीश कुमार जब जब यह बात होती है कि निशांत को क्या देंगे, तब तब ये होता है कि क्या निशांत को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? जब उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो फिर निशांत क्यों नहीं? अब आप चाहे उनका नाड़ा वाला जो है बांधने वाला, उनका तस्वीर वायरल कीजिए या कुछ भी कीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि एक और कहानी और कहावत है कि शेर के बच्चा को शिकार करना नहीं सिखाया। बिल्कुल सर। और इससे पहले भी सर, जैसे जदयू के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, कुछ बड़े नेताओं ने भी ये बात कही है, जैसे आरसीपी सिंह जी भी ने कहा है, एक बड़ी ललन सिंह जी ने भी इस विषय में कहा था। नितिन नवीन का एक बयान आया है इसी संदर्भ में, वही बात जरूरी है कि नितिन नवीन का बयान आया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कितनी इस बात को सही मानी जाए, क्योंकि अब तक खुद एक्सेप्टेंस जो है भाजपा के अंदर नहीं हुई है, तो एनडीए की बात तो बहुत बड़ी बात है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने जीतन राम मांझी को मना लिया है, चलिए मान लेते हैं कि आपने कुछ एहसान कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा पर बेटा को भी, पत्नी भी है, अपने भी राज्यसभा भेज दिया, वो एहसान के तले दबे हुए हैं, तो भाजपा के हर फैसले के साथ वो यस सर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान, तो मैं कह रहा हूँ चिराग पासवान इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लें ये संभव नहीं लगता है। चिराग पासवान उस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे और वो अपने हिसाब से बातें जरूर रखेंगे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, ललन सिंह को ना आपने अपने पक्ष में रख लिया, जो मैं नहीं कर रहा हूं, ये जदयू के लोग ही कर रहे हैं। ललन सिंह को आपने पक्ष में कर लिया, आप संजय झा को कर सकते हैं, आप अशोक चौधरी को कर सकते हैं, आप विजय चौधरी को कर सकते हैं, लेकिन विजेंद्र यादव को करके दिखाइए, नहीं होंगे वो। 99% लोग नहीं है आपके साथ। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगर सरकार बनती है 15 तारीख को, चाहे ताम झाम वाली सरकार बने या कोई भी सरकार बने, जब नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा सकते हैं 2015 में, गांधी मैदान में इतना बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, और वो नीतीश कुमार 5 साल तक नहीं साथ में रह सकते हैं, तो नीतीश कुमार को कैसे मान लिया जाए कि वो सरकार चलाएंगे और सरकार चलेगी? निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि 3 महीने से 6 महीने के अंदर में अगर 15 तारीख को सरकार का शपथ ग्रहण होता है नई सरकार का, तो कहीं ना कहीं एक बात मान के चलिए कि सरकार लंबे अवधि के लिए नहीं होगी, इसकी आयु बड़ी छोटी होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा देते हैं,
मंत्रिमंडल का उनका अंतिम बैठक होता है या वहीं से नई शुरुआत करते हैं, नए मंत्रिमंडल के गठन की बात करते हैं। 2017 किसको याद नहीं है कि नीतीश कुमार ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मंत्रिमंडल भंग करके उन्होंने नया मंत्रिमंडल बनाया था और अपने सहयोगियों को साथ में ले लिया। नीतीश कुमार के पास वो सारे ऑप्शन है। इसीलिए मैं कहता हूं, अंतिम बात जो मैं कहता हूं, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं, प्रश्न आपके पास प्रश्न जो होगा, मैं समझ रहा हूं आपके पास प्रश्न होगा कि नीतीश दिल्ली चले गए हैं, जी, दिल्ली में जाकर के क्या राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। तो निश्चित रूप से आप जब जाइएगा, किसी भी फंक्शन में आप जाइएगा, तो ठीक है पूरी नहीं खाएंगे, लेकिन आप अगर उस फंक्शन में गए हुए हैं मुंह उठाएंगे ना। निश्चित रूप से मुंह उठी तो करना पड़ेगा ना। जी, तो दिल्ली गए तो उधर छू करके आएंगे ना, जी। राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, जी। वहां जाकर के शपथ ग्रहण और में उसी शामिल दिन होंगे। बीजेपी की कोर कमेटी की बीजेपी के कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे और हम्म। अपना जो डिमांड है उसका पोटली लेकर के गए हैं, वो सामने थमा देंगे, अच्छा कहेंगे कि हम जा रहे हैं पटना। अच्छा बाबा, ये चिराग पासवान जी और एक शाहनवाज जी का भी नाम कल से बहुत चल रहा है। देखिए, नाम चाहे जिनका भी चल रहा हो, जी। मैं अभी भी बता दूं आपको, सम्राट चौधरी प्रबल दावेदारों में से एक हैं, जी। लेकिन मैं पहले भी लेकिन लगा चुका हूं, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करेंगे, ये आपको अभी देखना बाकी है। ओके। नीतीश कुमार वापस लौट करके आएंगे 11 तारीख को, जी। 12 या 13 को कैबिनेट की बैठक करेंगे। जी। ये उनकी अंतिम कैबिनेट बैठक होगी जी। या यहाँ से नए कैबिनेट की शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये भी अभी सस्पेंशन नहीं बिल्कुल। है। उससे भी बड़ी बात कि 15 तारीख को जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बताया जा रहा है, मैं भी मानता हूं कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, जी। लेकिन कैसे हो जाएगा? अभी कोलकाता में चुनाव चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और उस चुनाव के बीच में अगर बिहार में सरकार बदलती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर इसके लिए नीतीश कुमार मजबूर करते हैं कि नहीं 15 को ही शपथ ग्रहण होगा, तो ये मान के चलिए नीतीश कुमार 3 से 6 महीने तक सरकार को नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बगल के पड़ोसी राज्य में, पश्चिम बंगाल में, भाजपा नहीं बल्कि तृणमूल की सरकार आए। ये आपको कह के थोड़े होगा जी। नहीं, एगो पड़ोसी से झगड़ा होता है, दूसरा पड़ोसी से दोस्ती हो जाता है। जी। ये दुनिया का सिस्टम है, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। अब बिहार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, इसको कैसे बदल दीजिएगा? झारखंड है, इसको कैसे बदल दीजिएगा? आसाम है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तय मान के चलिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली से लौटने के बाद अक्सर नीतीश कुमार कुछ बड़ा करते हैं। नीतीश कुमार अंतिम दिन तक आपने देखा होगा कि विभिन्न परियोजनाओं की तरफ जा रहे थे, समृद्धि यात्रा कर रहे थे, ये सब प्रक्रिया जारी थी, जबकि वो उनको पता है कि हमको जाना है राज्यसभा, फिर भी ये सब कर रहे थे। नहीं, वो भी बाबा कि आज तक उन्होंने जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया है तो वो एक बारी राजगीर जाके जरूर एक रात बिता के आए। निश्चित अभी रूप तक से वो राजगीर नहीं गए। गए। ठीक है, तो राजगीर नहीं गए तो दिल्ली जाएंगे। अच्छा। वहां भी तो उन्होंने एक राजगीर बसा के रखा है। जी, जी, जी। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है कि ये सारी चीजें, राजद का खुश होना, नीतीश कुमार का अब तक चुप्पी साधना, दिल्ली जाते हुए कुछ बोले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले हैं। उनको बोलने, या तो वो बोलना नहीं चाहते हैं या बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि बोलेंगे तो क्या विस्फोट करेंगे उचित समय का। तो ये सभी चीजें हैं, और इन सभी चीजों में मैं अपनी बात जो है अंतिम 2 लाइनों से समाप्त करूंगा कि फिजा में कुछ घुला जरूर है। फिजा में कुछ घुला फिजा में कुछ घुला जरूर है, परिंदे मंडराने लगे हैं। अच्छा। फिजा में कुछ घुला जरूर है, परिंदे मंडराने लगे हैं, किसी ने दरख्त को झकझोर दिया, किसी ने दरख्त को झकझोर दिया, शाखें लहलहाने लगे हैं। बिहार की राजनीति इसी मोड़ पे आके खड़ी है, देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। 35 दिनों की सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इनसाइड स्टोरी आज जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षण नया नाम आ रहा है, नई नई बातें हो रही है, नई परिस्थितियां बन रही हैं, मिट रही हैं, पुरानी परिस्थिति कन्वर्ट हो जा रही है एक नए परिस्थिति में। क्या लग रहा है दर्शकों, किस परिस्थिति में आप क्या कहते हैं? आप अपनी भी राय जरूर रखेंगे हमारे साथ। और ये आज तक हम लोग कंफर्म नहीं करने की स्थिति में हैं कि बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन होगा। वैसे जितनी मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन
कमोबेश जिनको तय करना है उन्होंने भी अभी तक इस बात पे अंतिम मोहर नहीं लगाई है। इसीलिए अभी तक बाबा के पास ये खबर नहीं आई है, नहीं तो मोहर लगेगी और खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। तब तक इस सस्पेंस का मजा लेते हैं अगले 24 से 48 घंटे क्या हो रहा है। दर्शकों, आप अपनी भी राय जरूर रखेंगे, आपकी राय महत्वपूर्ण है। 10 तारीख तक तो जिसको बनना है, जिसको बनाना है, उसको भी पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वही ये वही सबसे बड़ा सस्पेंस है। चलिए, आपकी राय का इंतजार रहेगा दर्शकों। बने रहिए भारत लाइव के साथ। इनसाइड स्टोरी की आज की कड़ी में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।